तुम आश्चर्य करोगे, प्रकाश को देखने वाला नहीं है तो प्रकाश कहां से है? कोई प्रकाश नहीं है। इसका मतलब है कि परमात्मा नहीं रच रहा, ये रचना तुम भी रच रहे हो। ये सारे जगत की जो रचना है वो तुमसे रची होती है। तुम्हारी इंद्रियों का फैलाव, वही तो अनुभव होता है। जब कोई आदमी रियलाइज होता है तो उसे अनुभव होता है कि अरे ये सारा प्रकाश तो मुझसे निकल रहा है, क्योंकि प्रकाश को प्रकाश मैं बना रहा हूं, रंग को रंग मैं बना रहा हूं और ध्वनि को ध्वनि मैं बना रहा हूं। ध्वनि मेरे आंतरिक इंद्री में से का स्वभाव है, वो बाहर की ध्वनि को पहचानती है। प्रकाश मेरी आंतरिक इंद्री का स्वभाव है, वो प्रकाश से पहचान रहा, कायदे से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तुम्हारी आंखों का प्रकाश, कोई प्रकाश प्रकाश है नहीं, तुम्हारी आंखों का प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा, तुम्हारी ध्वनि तुमको रिफ्लेक्ट होकर समझ में आ रही। इसका मतलब है आदमी स्वयं परमात्मा और सारी रचना वो रच रहा है, उसे पता नहीं है उससे रची हो रही। लेकिन गौर से कभी ये गौर की नहीं किसी ने, गौर से वो अपने को तो देखता नहीं है, प्रकाश की तरफ भाग रहा। प्रकाश आ कहां से रहा? प्रकाश जो है, अगर आप नहीं हो तो प्रकाश है ही नहीं। आप नहीं हो तो कोई चीज। इस कमरे में जितनी चीजें रखी हैं, अगर तुम अंदर नहीं हो तो कोई चीज नहीं है। किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम जैसे आए तो ये चीज सोफा हो जाती है, ये टेबल हो जाती है, ये कप हो जाता है। अब तुम नहीं हो तो ये कप कैसे हो सकता? ये टेबल कैसे हो सकती? ये सारे जो दुख की रचना है वो भी अंदर से ही आती है। अंदर से सारा दुख जो है ना, पूरा का पूरा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग में तुम्हें चीजें कुछ का कुछ दिखती है, घटनाएं कुछ की कुछ मान लेता है मन, उससे दुख पैदा होता है। कि ये जो लोग हैं, हम भी तो सुख की तरफ भाग रहे हैं और दुख से दूर जा रहे हैं, ये दोनों से हम थोड़ा ऊपर हो जाए। थोड़ा दोनों भ्रम है, सुख और दुख। वो भागना और उसकी तरफ वो भागना छोड़ देना, दोनों ही बेकार, दोनों ही बेकार है। जब तुम अपने में आओगे तो तुम सिर्फ हंसोगे कि मैं एक बिना मतलब के फिजूल का खेल करता। मतलब इतना उल्टा जिया जाता है, इतनी नासमझी से जिया जाता। तो जो चीज है नहीं उसे हम सच मानते हैं, और जो चीज सच है वो हमें समझ में नहीं आती। हर चीज वो नहीं है जो तुम देख रहे हो, वो तो तुम देख रहे हो इसलिए है। मजा देखिए, अब क्या मीनिंग डालोगे? मीनिंग अगर डालोगे तो तुम डालोगे। अब उसमें तुम अच्छे बुरे मीनिंग डालते रहते हो, वो चीज को कुछ लेना देना नहीं है इस बात से। उसे पता भी नहीं लगता कि तुम कौआ को कौआ बोलते हो या सूर्य को सूर्य बोलते हो, और तुम क्या व्यवहार करते हो। सूर्य को कभी किसी पेड़ को पता नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो। तुम उसे पेड़ समझते हो, हरा समझते हो, लाल समझ। पेड़ तो एक एग्जिस्टेंस है, पेड़ तो तुम्हारी ईजाद है, जो रचना तुमने की। तुम्हारी जो इंद्रियों ने इसका इतना डिवीजन खड़ा किया है, इससे पूरे ब्रह्मांड का, जिसका कोई हिसाब नहीं। इसका मतलब तुम ही क्रिएटर हो जगत के, इंद्रियों के माध्यम से रचना रची हो। हाँ, इंद्रिय कहीं से आई है, अब उधर से देखोगे तो फिर वो आत्मा का खेल है, परमात्मा का खेल। लेकिन यहां बैठ के अगर तुम पलट जाओ तो फिर तुम्हें गजब के मजे आएंगे। इस जगत को तुम कोई और दृष्टि से देखोगे। लड़की को लड़की कौन बनाता है, लड़के को लड़का कौन बनाता है? सब खेल एक दूसरे का है। नहीं, लड़की को पता, अगर लड़का ना हो तो लड़की का पता लड़की को लगेगा कभी कि वो लड़की है? लगेगा? जगत में अकेली लड़की हो, लड़का हो ही नहीं, तो क्या मालूम पड़ेगा उसे कि वो लड़की है? वो तो देखने वाला जो होता है वो पहलू। इसलिए ये जगत माया है, इसलिए कहा है कि ये जगत माया है। ये दिखाई देती है, अनुभव में आती है, लेकिन सत्य नहीं। और जो दिखाई देती है वो व्यवहार करते हैं हम उसके साथ वैसा, और उससे तृप्त होना चाहते हैं। जो है ही नहीं उससे तृप्त होना चाहते। कहां से तृप्त होगे? न तो हरियाली से तृप्त हो सकते,
ना तुम फूलों से हो सकते हो, किसी चीज से। वो चीज है ही नहीं वास्तव में, उसमें सारा मूल्य तुमने डाला और तुम्हारा मूल्य खत्म होते वो खत्म हो जाती है। तो किसी चीज का कोई मूल्य नहीं है यहाँ। सबसे ज्यादा मूल्यवान है आप, क्योंकि हर चीज, कप को भी अगर मूल्य देते हो तो आप देते हो, एक एक चीज को मूल्य आप देते हो। और आपके मूल्य देने से आप इतने मूल्यवान हैं कि जिस चीज पे मूल्य डाल देते हो मूल्यवान हो जाती। आपने बाबा 2 साल पहले जो एक एक्सरसाइज बताई थी ध्यान की, सेल्फ रिमेम्बरिंग की, हाँ। वो पहले 2 हफ्ते आपके जाने के बाद तो बड़ी रही, फिर धीरे धीरे कम ज्यादा, फिर क्या होने लगा कि दिन में एक बार तो मैं याद कर लेता था कभी न कभी, और जब भी याद हो जाए तो मैं उसको पकड़े रखता था आंखें बंद करके, जितना ज्यादा बदलाव हो जाती है तुरंत। हाँ। और फिर कभी कभी क्या होता था कि बहुत टेंशन में आ जाता था, बहुत स्ट्रेस में आ जाता, तब वो मोमेंट मुझे याद आ जाती थी कभी न कभी तरह से, तो वो सब कुछ छूट जाता था एक समय के लिए, उसमें रिलैक्स हो जाता, उसमें 1 सेकंड में मैं रिलैक्स हो जाता था, बड़ा मजा आता था। फिर वो धीरे धीरे मैं बढ़ाता ही लगा, तब जाके हर बार जब अंदर जाता हूँ तब जाके थोड़ा सा लगता है गैप आ जाता है बस। वो हम जो लेक्चर देते हैं पूरा, वो क्या बोलते हैं इसका मीनिंग नहीं होता। हमारा पूरा लेक्चर आपको आपसे जोड़ देता। तो हम किसी भी प्रश्न का जवाब दें, वो ज्यादा वो तो हम तरीके से देते हैं जवाब, वो निकलता है, वो ऐसे निकलता है कि तुम थोड़े अचंभित रह जाओ। और जैसे ही तुम्हें थोड़ा सा भी तुम्हारा चित्त ठहरने लगे तो तुम तुम्हारी तरफ चले जाते हो, तुम्हें छूने लगते हो। जो मजा आता है, कोई मैं मजा नहीं देता किसी के लिए, लोगों में मेरी बातें सुनकर मजा आता, बातों से नहीं आता। बातें क्या करती है, मेरी मौजूदगी होती है तो मैं आपको आपसे जोड़ देता हूँ। जब मेरा लेक्चर क्लाइमेक्स पे जाता है तो मैं देख लेता हूँ सब अपने में आ गए, सब अपने को छू रहे हैं, और मुझे देख के इतना अच्छा लगता है कि इतनी सरल घटना है, मुझे घंटा भर बोलना पड़ा इसके लिए। सीधी नहीं सुनी, तत्वमसी नहीं सुना सीधा, नहीं मैंने कहा तत्वमसी तुम वही हो, लेकिन इसको कहने मुझे 1.5 घंटा लेक्चर देना पड़ता है। और जाकर फिर थोड़ा बहुत, कई लोग छू भी नहीं पाते, लेकिन थोड़ा बहुत लोग छूते हैं, तो बातचीत का कोई ज्यादा अर्थ नहीं होता है। अर्थ तो कोई और ही बात का होता है। लेकिन बाबा वो याद दिला देता है, वो याद दिलाने। अब यहाँ लोग शिविर लेने जो आते हैं, उनका और मेरा कोई तालमेल नहीं है। मैं कुछ और करने आता हूँ, वे कुछ और करने आते हैं। वे गोरख धंधे को लेके आते हैं, मेरे पास गोरख धंधा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नगद बात है, सीधी सीधी, मनोरंजन नहीं है बिल्कुल। मुझे आपको आपसे टच कराना, तो कभी ना कभी मैं करा ही देता हूँ। भूम कब बनेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट में इधर उधर की बातें करूंगा जो समझ में नहीं बैठेंगी। और धीरे धीरे करते जैसे ही मुझे समझ में आया कि स्पेस आना शुरू हुआ, और वो आदमी पकड़ लेता है। फिर मतलब वो उसे समझ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जीने लगता। सब समझ में आए कि ना आए, कुछ समझ में भी आता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि यार अपन समझ गए, ऐसा भी लगता है, क्योंकि इतनी सीधी बात होती है वो। उससे सीधा क्या होता है, जब कल मैं सूत्र बोल रहा था, कल मैं बोल रहा था कि तीनों के ऊपर जानने वाला है, और सत्य वो है। अगर देखो तो तुम्हें समझ में आता है कि जब मैं नींद होता हूं तब जागरण नहीं होता, जागरण होता हूं तो स्वप्न नहीं होता, फिर मैं हूं कौन? तो यार कुछ तो हूं मैं, जो तीनों को जानता है। तो तीनों चीजें एक दूसरे में लपट जाती है, लेकिन जानने वाला तो एक ही है ना। जब तुम 8 साल के थे तब भी तुम थे, जानने वाला वो 15 के थे तब भी थे, स्टूडेंट थे तब भी थे, और जवान थे तब भी थे, और इस उम्र में आ गए तब भी हो। जानने वाला सतत सिर्फ जानता रहा कि 8 साल का, 9 साल का था, 15। जानने वाला ना बढ़ता न घटता, क्योंकि सत्य वो है जो तुम लेके ही पैदा हो। जो जानने वाला है वो सत्य है, उस पे जो सब चीजें उठ रही गिर रही, जैसे तुम्हारी आंख से रंग दिख, ऐसा खेल है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आप कर क्या रहे हैं बेसिकली।
तो थोड़ी देर के लिए मुझे समझ में आता है कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा ध्यान में अगर सही बताऊं तो कंक्लूजन यही है कि मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं पता लगेगा ही नहीं। सही में कुछ भी पता नहीं, और आज तक ऐसा हुआ नहीं है। हाँ। क्योंकि मैं किसी ना किसी को पकड़ तो लेता हूँ कि भाई ना ये कर रहा है, उसके पीछे ये है, ये बाद में पता चलता है, मगर बाद में अच्छा महसूस होता है मैं कुछ अपने आप कर ही से। नहीं रहा ना। ये है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो कुछ नहीं कर हमारा मिलना कोई आयोजन नहीं है, बस हुआ है। हमेशा मानते हैं, ना तुमने किया ना हमने किया, ये हैपनिंग है। और होने वाली बात मजा देती है, उसका अर्थ नहीं निकाल सकते आप, बिल्कुल अर्थ नहीं निकाल सकते किसी तरह से, क्योंकि अर्थ के लिए आपको प्रयोगशाला चाहिए। यहाँ प्रयोगशाला थोड़ी है कोई। जो भी हुआ है हम तो बहुत ही बस सौभाग्यशाली उसका आनंद समझते हैं। लो। उसका एक आनंद है और कुछ नहीं है। जीवन का जो भी प्रसाद है अभी शुरू मिल रहा है, ऐसा ही समझते हैं वो हम तो। अब आपकी संभावना, आपका जो भी खेल है, मैं उस खेल में खेल को डालता हूँ। खेल को मिला देता हूँ तो वो खेल मजेदार हो जाता है बस। क्योंकि तुम्हें जाने अनजाने तुम्हें पता नहीं है कि खेल तो तुम भी रहे हो। उस खेल को तुमने कर्म मान लिया, उस खेल को तुमने बड़ा सीरियस मान लिया, आइडेंटिफाइड हो गए, और है खेल ही, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है, सब खेल है। और खेल मजेदार है, खेलने जैसा है। खेलो यार, बस लौटने की कला आना चाहिए। खेल में से लौटो और फिर खेलो। तो वो जो लौटने की कला है वो सिखाता हूं। थोड़ी देर को आप लौट जाते हो उस खेल में से। जब इस खेल में से लौट जाते तो पता लगता खेल है। जैसे तुम किसी विचार में से लौट के आते हो तब तुम्हें पता लगता है कि विचार में गए थे। तब तक नहीं, तब तक नहीं लगता, तब तक सपना टूटता नहीं है, तब तक टूटता नहीं है, तो तब पता नहीं लगता कि सपने में थे। उसमें तो पूरे कार्यरत रहते हैं। पूरा उसमें घुसना हो जाता। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा क्या? सपने में तो ऐसा हुआ, ऐसा देखते हैं। हाँ, सच लगता है वो टूट जाता जब लगता है कि सपना था। अब ये टूटता नहीं है जी, लगातार चलता है, यही उपद्रव है। मन का बाकी सब ठीक ठाक है, इसका गैप आने लगे, इसमें से तुम बाहर भी जाओ और आओ, बस तुम्हें कला आ गई। सब जिंदगी ऐसी चलेगी जैसी है, इसमें कोई फर्क नहीं करने की जरूरत। इसमें से बाहर निकलने की कला आ जाओ, फिर आ जाओ, फिर चले जाओ अपनी मौज में, फिर तुम्हें ये खेल लगने लगेगा। एक बार तुम्हें गैप बड़ा सा आ गया तो तुम्हें लगेगा अरे यार खेल, हम इसमें जरा ज्यादा शामिल हो गए थे। मतलब ये लंबा सपना देखा था आपने, वो सपना टूट जाता है। ये सपना लगातार ये कई बार टूटेगा, जैसे ही टूटेगा तो लगेगा सब कुछ नहीं हुआ, लंबे सपने में चले गए थे, लौटने में देर हो गई। और फिर एक बार आ गए तो फिर तो लौटो। फिर वो स्वाद आ गया। मैं घूम लूं जरा, और आप लोग सैलरी बनाओ। सैलरी बना। वो आएंगे कुछ 45 पहले अपन सैलरी पी लें। हाँ ऐसा करते हैं।